नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और मेंटल टाउन, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 43 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बहुत जोर से आ रहा है, क्या करूं, कहां कर दूं? उसने वही कर डाला। हवलदार जी हड़बड़ाकर जागे थे। ओए, पानी कौन फेंक रिया है? आई! ओए, तेरा सत्यानाश, ये क्या मुतने की जगह है? अबे, तो ये लेट कर सोने की भी जगह नहीं है। हवलदार जी को खुंदक चढ़ गई थी। तुझे छोड़ूंगा नहीं साले। अबे पहले पकड़ तो ले, छोड़ बाद में दीजियो। निकट ही एक गली में झुंझुनवाला का गुर्गा एक महिला से उलझा हुआ था। झुंझुनवाला का आदेश है कि तुझसे ये प्लॉट खाली करा लिया जाए, यहाँ वो बूचड़ खाना बनाएगा। अरे ओ झुंझुनवाला के पाजामे, ये जगह तेरे बाप भी मुझसे खाली नहीं करा सकता। मेरा नाम शेरनी है। घर्र, मैं तुझे अभी बकरी बना देता हूँ शेरनी। महिला सचमुच शेरनी साबित हुई। धड़ आ उठ बे छक्के, आज मैं तेरी दुम में झुंझुना बांध कर ही वापस भेजूंगी। घर्र, तेरी मौत आई है शेरनी। गुंडे ने टक्कर मारने के लिए भैंसे की भांति स्टार्ट लिया और अपने ही झोंक में आगे निकलता चला गया। या ठीक उसी समय हवलदार बहादुर प्लॉट के सामने पहुंचे थे। ठाड़ ओए! हवलदार जी ने अपनी खुंदक उसी गुंडे पर उतार डाली। ठिसुम! आ घर, जिसे देखो मुझसे ही पंगा ले दिया है। तभी महिला भी आ पहुंची। वाह रे बहादुर, एक हाथ में ही लंबा कर दियो। अपना तो नाम ही बहादुर सिंह है। ताड़ ताड़ ठक, तो फिर आजा। झुंझुनवाला के इस गुंडे को दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं। सारी खुंदक इसी से निकाल लूंगा। हवलदार बहादुर ने उसका साथ दिया। गुंडे ने घबराकर निकल भागने भी अपनी भलाई समझी। देख लूंगा, वापस जरूर आऊंगा। अब की बार अपने बाप झुंझुनवाला को भी साथ लाइयो। हवलदार बहादुर जोर से चौंके। ओए, ये झुंझुनवाला का पूत था क्या? उसका गुंडा था साला, मुझसे प्लॉट खाली करवाने आया था। अथु! हवलदार बहादुर के मुंह से अनायासी निकल पड़ा। झुंझुनवाला की तो मुझे भी तलाश है बहन जी। क्या उसने तुम्हें भी सता रखा है बहादुर सिंह? हाँ जी, उसके कारण ही तो मैं इस हालत में पहुंचा हूँ। 24 घंटे से भूखा हूँ, जेब में एक कौड़ी भी नहीं बची। लोगों की मार अलग खा रहा हूँ। हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस महिला शेरनी ने हवलदार को अपने प्लॉट पर लाकर खाना खिलाया। तुम्हारा शुक्रिया शेरनी जी। मेंटल टाउन में तुम पहली शरीफ इंसान मिली हो। मुझे भी यहाँ तुम पहले बहादुर दिखाई दिए हो। हवलदार जी चौड़े हो गए। मेरी बहादुरी का डंका तो सारी दुनिया में बजता है। मैं बहुत कुत्ती चीज हूं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो झुंझुनवाला को दिन में तारे दिखा सकते हैं। वो कैसे? देखो, झुंझुनवाला की ताकत उसके पालतू गुंडे हैं। मैंने उन गुंडे को ठिकाने लगाने की एक योजना सोच रखी है। बस किसी तरह उन्हें बस्ती की सीमा पर स्थित सूखे कुएं तक लाना पड़ेगा। क्या तुम उन्हें कुएं में गिराना चाहती हो? हाँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो ऐसा संभव हो सकता है। शेरनी ने हवलदार जी के कान में कुछ कहा। यह काम तो मैं यूं कर दूंगा, बहुत तेज दौड़ता हूं मैं। तो फिर शुरू हो जाओ। झुंझुनवाला के गुंडे दिन भर शराब खाने में एकत्र रहते थे। शेरनी ने हवलदार बहादुर को वहीं भेजा था। 1 2 3 4 5 6। क्या गिन रहा है बे? अरे चुप कर, तेरी गिनती भी हो चुकी है। गिनती करके क्या करेगा तू? तुम सबके ताबूत बनवाऊंगा, क्योंकि मैं तुम सभी को कत्ल करने वाला हूं। क्या हमें कत्ल करेगा? इस लल्लू की शायद मौत आई है जो हमसे पंगा ले रहा है। पकड़ गर्दन, मरोड़ दो साले की। अगर तुमने मुझे पकड़ कर दिखा दिया तो सबको एक एक चवन्नी इनाम दूंगा। गुंडे बिदक गए। ठेका देसी शराब। पकड़ो साले को। चल बेटा हवलदार, दिखा दे अपनी धांसू स्पीड। गुंडे को अपने पीछे लगाकर हवलदार तेज दौड़ने लगे। शेरनी ने कहा था कि मैं गुंडे को कुएं तक दौड़ा लाऊं, आगे का काम वो संभाल लेगी।
इस भागदौड़ में कई राहगीरों की खटिया खड़ी हो गई। धाड़, ओए, तेरी भैंस मर जाए, कुतिया विधवा हो जाए, मुर्गियां कुड़क हो जाए, सत्यानाश हो जाए। तभी धाड़ धड़ाम, आ, उफ। हवलदार दौड़ते हुए एक गली में मुड़ गया और तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ओए, मैं गलत रास्ते पर दौड़ आया, ये रास्ता कुएं की ओर नहीं जाता। घिसट। गुंडे निकट आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। अब तो अपनी जान बचाने की चिंता करनी है। कुछ ही मिनटों में वो बस्ती की सीमा पर पहुंच गए। ओह, मेंटर टाउन की सीमा समाप्त। अब क्या करूं? अगर सीमा से बाहर गया तो कमिश्नर को ट्रांसमीटर पर मालूम हो जाएगा और वो मुझे सस्पेंड कर देगा। और अगर यहीं रुका रहा तो। तभी कमर पर पड़ने वाली लात ने उन्हें उछालकर सीमा से दूसरी ओर उछाल दिया। धाड़, उफ। कमिश्नर साहब के कंप्यूटर पर तुरंत ही सिग्नल हुआ। आई, हवलदार बहादुर मेंटर टाउन से बाहर भाग रहा है, सस्पेंड कर दूंगा। नौकरी की चिंता हवलदार को भी थी, इसलिए वो तुरंत ही उठकर फिर से सीमा में घुस आया। ओए, मुझे यहीं खड़ा रहने दे। आई, ये तो डरा भी नहीं। इस बार एक गुंडे ने मुक्का मारकर थोबड़ा हिला दिया हवलदार का। ढिसुम, पुई। लेकिन हवलदार बहादुर तुरंत ही उठकर सीमा के भीतर आ गए। बड़ा हिम्मत वाला बंदा है, पीट कर भी जिद पर अड़ा हुआ है। ओए, हट जाओ। एक गुंडा खुशी से उछल पड़ा। ऐसे ही आदमी की झुंझुनवाला को तलाश है। बहादुर बंदे को लाने के लिए उसने 10,000 का इनाम देने की घोषणा की थी। अरे हाँ, मुझे भी तो याद आ गया। अगले ही पल सारे गुंडे हवलदार की ओर लपके। इसे मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, ये मेरी खोज है। ओए, क्या चाहते हो तुम? मैं ले जाऊंगा इसे। उन सबकी मंशा हवलदार बहादुर पर कब्जा जमाने की थी। ये मेरी खोज है। अबे क्या कर रिया है? मैंने पहचाना है इस बहादुर को। धम। आई! ये सभी उतावलेपन पर उतर आए और बेचारे हवलदार बहादुर की घंटी बज गई। बूहू, अबे मैं दबकर मर जाऊंगा। ये मर गया तो दूसरा बहादुर मेंटल टाउन में नहीं मिलेगा। हट जाओ। रुपए के लालच में वे आपस में ही भिड़ गए। अब इसे वही लेकर जाएगा जिसकी बाजुओं में ताकत है। ठिसुम, आ! हवलदार बहादुर को अब मजा आने लगा। ये तो आपस में ही लड़कर खत्म होते जा रहे हैं। ढिसुम, धाड़। 5 मिनट के भीतर 4 गुंडे फ्लैट हो गए। आ! तभी उनमें से एक ने अकलमंदी की बात कर दी। सुनो भाइयों, आपस में लड़कर तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम चारों मिलकर इसे झुंझुनवाला के पास ले चलते हैं और इनाम आपस में बांट लेंगे। ये ठीक है। चारों ने मिलकर हवलदार को टांग लिया। ओए, छोड़ दो मुझे, लटका क्यों रहे हो? तुझे झुंझुनवाला से मिलवाना है। हवलदार बहादुर मन ही मन खुश हो उठे। झुंझुनवाला के पास ले जा रहे हैं, उसे ही गिरफ्तार करने तो मैं यहां आया हूं। मजा आ गया। उधर कमिश्नर साहब पुलिस फोर्स लेकर मेंटर टाउन की ओर निकल पड़े। हवलदार बहादुर वहां से भाग गया है, इसलिए अब मेंटर टाउन पर आक्रमण करके झुंझुनवाला को पकड़ना होगा। मेंटर टाउन की सीमा पर बेहोश पड़े गुंडे को देखकर पुलिस पार्टी चकरा गई। ये झुंझुनवाला के साथी हैं सर, मैं इन लोगों को पहचानता हूं, लेकिन इन्हें बेहोश किसने किया? तभी कमिश्नर की नजर वहां पड़े ट्रांसमीटर पर पड़ी। ये ट्रांसमीटर तो मैंने हवलदार बहादुर की टांग पर बांधा था, अब ये टूटा हुआ है। सर, इसका अर्थ है कि हवलदार बहादुर की इन गुंडों से लड़ाई हुई होगी और मेरे शेर ने इन लफंगों को लंबा कर दिया होगा। मगर वो शेर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो अवश्य ही झुंझुनवाला को पकड़ने गया होगा, शायद इसलिए हम उसकी यही प्रतीक्षा करेंगे। बच गए जान, मैं तो खुद ही मेंटर टाउन के भीतर जाना नहीं चाहता था। इधर हवलदार बहादुर को झुंझुनवाला के सामने पेश किया गया। ओए, ये किस खोते नू पकड़ रहा है? ये खोता नहीं, बड़ा बहादुर बंदा है जी, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको चाहिए था। निकालो 10,000। 10,000 बाद में दूंगा, पहले इससे बात तो कर लूं। हाँ भाई, क्या तू सचमुच बहादुर है? पुलिस वगैरह से डरता तो नहीं? पुलिस? उसे तो मैं जेब में रखता हूँ। झुनझुने, झुनझुन वाला, बोल बे, बता मेरे लिए काम करेगा? पहले काम बताओ। झुनझुनवाला ने अपना बैग खोलकर पागलपन लाने वाला इंजेक्शन दिखाया और विस्तार से उसके गुण भी बता दिए।
ये इंजेक्शन तुझे कुछ लोगों को लगाने होंगे, एक इंजेक्शन लगाने का 5,000 रुपये दूंगा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। हवलदार बहादुर ने उसके हाथ से इंजेक्शन झपट लिया और निकट खड़े एक गुंडे को ठोक दिया। खच ए 5,000 का काम तो कर दिया, ये क्या कर रहा है बे? मैं तो मंत्रियों को इंजेक्शन लगाने की बात कर रहा था। उन्हें बाद में लगा दूंगा, पहले तुझसे निपट लूं। पकड़ो इसे, ये तो हमें ही पागल कर देगा। ओए, कोई भी मेरे निकट आया तो इंजेक्शन ठोक दूंगा। पीछे हटकर हवलदार बहादुर एक पर्दे में घुस गया। मैं पकड़ता हूं इसे। गुंडे ने छलांग लगाई। धाड़। अरे कहां गया? मैं यहां हूं बेटे। खच ई। इस बीच दवाई ने अपना असर दिखाया और झुंझुनवाला के साथ उसके दो साथी भी पागल हो गए। मेरा बलमा रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। शेष बचे दो गुंडे हवलदार को पकड़ने दौड़े। अब यहां रुकने में खतरा है। पागलों ने इस भाग दौड़ को देखा तो वो भी दौड़ लिए। हम भी खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई हो रही है। बाहर आकर हवलदार बहादुर तो एक कूड़े के ड्रम में छुप गए। पागलों ने पकड़ लिया तो नंगा कर देंगे साले। झुंझुनवाला और उसके साथियों ने सड़क पर हंगामा मचा दिया। मैं तो आम की सब्जी बनाऊंगा। एक बावला दुकान में जा घुसा। सारी चीजें तोड़ डालूंगा। ओए, कोई रोको इसे। पागलों के मचाए हंगामे से मेंटल टाउन वासी हड़बड़ा कर भागे। अगर इन बावलों को न रोका ना गया तो पूरी बस्ती को तोड़ फोड़ डालेंगे। पुलिस को बुलाओ। सौभाग्यवश पुलिस बस्ती की सीमा पर ही मौजूद थी। सूचना पाते ही कमिश्नर साहब बस्ती के भीतर जा धमके। जो भी पागल दिखाई दे पकड़ लो। पुलिस वालों ने जल्द ही तीनों पागलों को दबोच लिया। ये झुंझुनवाला है सर। आई, ये तो पागल बनाता था, खुद कैसे बावला हो गया? ये महान कार्य आपके इस तुच्छ सेवक ने किया है श्रीमान। हवलदार बहादुर, सचमुच इन्हें तुमने पागल किया है? जी हाँ सर, झुंझुनवाला को उसी के हथियार से पराजित किया है मैंने, और ये भी जान लिया कि इसके बैग में रखी एंटीडोज देकर इसी तरह पागल बनाए व्यक्तियों को ठीक किया जा सकता है। ओए, कमाल कितना यारा, तूने जक्की पाके पप्पी कराऊंगा। आजा, मर गए, इसकी मूछे बहुत चुभती है। कमिश्नर स्टार्ट ले चुका था, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होना ही था। धाम। ओए, इसी के साथ ये स्टोरी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों, अभी जो क्या है, मेरे आसपास शादी का माहौल चल रहा है, तो अभी बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तिलक हो, शादी विवाह हो, रिसेप्शन हो, बहुत सारी चीजें हैं। और कब डम 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 ढोल ताशे या गाने बजने लगे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आजकल वीडियो जो है बहुत तेजी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमेशा डर बना रहता है कि अभी डम 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 शुरू हो जाएगा, अभी ढोल ताशे नगाड़े ये सब शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में तो कुछ मिस्टेक्स हो रही है। तो आप प्लीज़ इसको अन्यथा नहीं लेंगे और सपोर्ट बनाए रखेंगे, और मेरी सिचुएशन को आप भली भांति समझ सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल पे जो भी मेरे वीडियोस पे एड चलती है तो कोशिश करें कि उनको पूरा देखें और उसको स्किप ना करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, थैंक यू।